ब्रिटिशर्स ने भारत में लगभग 200 सालों तक राज किया। इंडियंस को उन्हीं के देशों में एक्सप्लॉइट किया और उनके साथ गुलामों से बदतर व्यवहार किया। पर बढ़ते रिवॉल्ट्स और ब्रिटिश पावर के डिक्लाइन के कारण 1947 में आखिरकार ब्रिटिशर्स को भारत छोड़कर जाना पड़ा। उस समय कई ब्रिटिश फिलोसफर्स का मानना था कि इंडिया कभी भी यूरोपियन एंड वेस्टर्न कंट्रीज इतना पावरफुल और डेवलप नहीं बन पाएगा। आज़ादी के 75 साल बाद आज हम लोग अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि क्या इंडिया ने डेवलपमेंट की है या फिर नहीं, क्या ब्रिटिशर्स का वो मानना सही था या नहीं। जो नॉमिनल जीडीपी 1947 में 142 रैंक पे थी, वही आज 5th रैंक पे पहुंच चुकी है। और परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग जो रैंक 128 थी, वही रैंक आज 3rd पोजीशन पे पहुंच चुकी है। 1947 में वर्ल्ड जीडीपी में इंडिया का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3% था और आज वही कंट्रीब्यूशन बढ़ के 9.5% हो चुका है। लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो उस समय भारत की 70% से भी ज़्यादा आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन में थी और आज वो नंबर घट के सिर्फ 18% पे पहुंच चुका है। इन्फ्लेशन उस समय वह बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा था और आज के समय इन्फ्लेशन अराउंड 6% के रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। लाइफ एक्सेप्टेंसी सिर्फ 32 ईयर्स थी और आज वही 3 टाइम इंक्रीज होकर 69 ईयर्स पहुंच चुकी है। 2005-06 से लेके 2015-16 तक 271 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन के बाहर आए हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें हेल्थ की तो 1947 में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 145.4 था और वही इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 2022 में कम होकर 27.6 रह गया है। उस समय प्राइमरी हेल्थ सेंटर भारत में सिर्फ और सिर्फ 725 थे और आज वही काउंट इंक्रीज होकर 30,000 प्लस हो गया है, जिसमें से 10,453 24/7 वर्क करते हैं। इसके साथ साथ भारत में 1,50,000 से भी ज़्यादा सब हेल्थ सेंटर अवेलेबल हैं। अगर बात करें भारत की मिलिट्री की, 1947 में भारत की मिलिट्री वर्ल्ड रैंक में 9th पोजीशन होल्ड करती थी और आज वही रैंक 4th पोजीशन में पहुंच गई है। भारत की लैंड फोर्स 2nd नंबर पे है, एयर फोर्स 3rd नंबर पे और नेवी 7th नंबर पे है। 1947 में मेल लिटरेसी रेट 24.9% था और आज 2022 में वो इंक्रीज होकर 82.14% हो चुका है। दोस्तों, फीमेल लिटरेसी रेट में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। उस समय जो फीमेल लिटरेसी रेट 7.9% था, आज वो इंक्रीज होकर 65.46% हो चुका है। ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात करें तो उस समय 12% लिटरेसी रेट था और आज के समय वो 74% हो चुका है। डाटा से ये तो क्लियर होता है कि भारत में इन 75 सालों में डेवलपमेंट तो हुई है, पर ये डेवलपमेंट आखिर हुई कैसे है? इसके पीछे कई मेजर कारण हैं, जिनमें से पहला है 1951 का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट ने बेसिक और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट किया और उन्हें सेटअप किया। इन इंडस्ट्रीज़ के सेटअप होने के कारण ऑल ओवर द कंट्री एक डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट हो गया। इंडस्ट्री सेटअप होने के कारण एग्रीकल्चर में डिपेंडेंस कम हुई और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली। आज के समय इंडिया के पास वन ऑफ द बेस्ट सर्विस सेक्टर हैं। इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कौन से सेक्टर इंडिया की जीडीपी में आज के समय कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है और पहले कितना करता था। इन सारे सेक्टर की ग्रोथ के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। भारत के डेवलपमेंट को एक और बूस्ट 1991 के लिबरलाइजेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद मिला। इसके अंदर कई सारी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन भारत के अंदर आई, जिसके कारण अगेन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हुई, लोगों को अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिले, मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ और इन कॉरपोरेशंस ने कंट्री में इन्वेस्ट भी करा। 2007 में भारत 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन के उभरा और 2015 में ये आंकड़ा 2 ट्रिलियन को पार कर गया। भारत ने आज़ादी के 72 ईयर्स के अंदर ही ब्रिटेन को इकोनॉमिक क्राइटेरिया में बहुत पीछे छोड़ दिया है। आज के समय भारत वर्ल्ड का 2nd इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री बन चुका है। 1st नंबर पे अमेरिका आता है और 2nd में भारत। दोस्तों, इन सब चीज़ों से हमें पता चला कि भारत ने डेवलपमेंट करी है, पर ये डेवलपमेंट अगर हुई है तो फिर क्यों आज भी भारत एक डेवलपिंग कंट्री बन के रह चुका है? तो इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि भारत का लिटरेसी रेट
आज भी बहुत कम है। आपको ये बात जान के हैरानी होगी, पर बांग्लादेश जैसे हमारे नेबर का लिटरेसी रेट भी हमसे थोड़ा ही सही पर ज़्यादा है। बांग्लादेश का लिटरेसी रेट आज के समय 76% है, और चाइना को देखें तो चाइना का लिटरेसी रेट 96.8%। आज भी एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा पॉवर्टी लाइन के नीचे है। इन सब के अलावा भारत को आज तक 3 मेजर इकोनॉमिक डिप्रेशंस और 5 वॉर के कारण हुए आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा है। ये इकोनॉमिक डिप्रेशन भारत में 1991, 2008 और 2020 के समय पर आए थे। एक्सटर्नल डेब्ट की रिपेमेंट ना करने के कारण 1991 में लार्ज अमाउंट में स्टॉक मार्केट से विड्रॉल होने के कारण 2008 और कोविड-19 पेंडेमिक के कारण 2022 में इकोनॉमिक डिप्रेशन आए थे। आप इकोनॉमिक डिप्रेशन को इस तरीके से समझ सकते हैं कि 2006 से लेकर 2016 तक 271 मिलियन लोग जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आए थे, वो सिर्फ और सिर्फ 2022 के इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण वापस पॉवर्टी लाइन के अंदर चले गए। पर अगर हम फ्यूचर की तरफ देखें तो इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि हमारी करंट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल और लेजिटिमेट है। अब इंडिया के अंदर सेल्फ डिपेंडेंट और मेड इन इंडिया को प्रमोट करा जा रहा है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2029 तक इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। इसी रफ्तार से अगर चलते गए तो वो समय दूर नहीं कि इंडिया वर्ल्ड पावर बने। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया ने डेवलप किया है? क्या इतनी डेवलपमेंट बहुत है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिखें।